हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 बिहाइव की फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन। इस पोएम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो थे वो एक अमेरिकन पोएट थे, बहुत ही मशहूर पोएट थे। उनका जन्म जो था वो मार्च 26, 1874 सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था। ये देखिए, आपको उनकी फ़ोटोग्राफ दिखाई दे रही होगी। ये उनकी 1941 की फ़ोटोग्राफ है। और जो उनका मृत्यु थी वो हुई थी जनवरी 29, 1963। 88 थी उनकी जब वो मरे थे। और कहाँ मरे थे? बॉस्टन, मैसाचुसेट्स, यूएस में। Frost was honored frequently during his lifetime and is the only poet to receive 4 Pulitzer Prize for Poetry. फ्रॉस्ट जो थे उनको उनकी लाइफ टाइम में पोएट्री के लिए बहुत सारे अवार्ड्स मिले और एक मात्र ऐसे पोएट थे जिनको 4 पुलिट्जर प्राइज मिले थे उनकी पोएट्री के लिए। ही बिकेम वन ऑफ द अमेरिकाज रेयर पब्लिक लिटरेरी फिगर, ऑलमोस्ट एन आर्टिस्टिक इंस्टीट्यूशन। वो अमेरिका के कुछ रेयर पब्लिक लिटरेरी फिगर्स में से थे। ही वॉज अवॉर्डेड कांग्रेशनल गोल्ड मेडल इन 1960 फॉर हिज पोएटिक वर्क्स। और 1960 में उनको अमेरिका की गवर्नमेंट जो थी उसके द्वारा, उस टाइम वहाँ के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी थे, उनके द्वारा क्या दिया गया था? इनको कांग्रेशनल गोल्ड मेडल दिया गया था। बहुत बड़ी उपाधि होती है। ऑन जुलाई 22, 1961 फ्रॉस्ट वाज नेम पोएट लॉरेट ऑफ वर्मोंट। और 1961 में जुलाई 22 को इनको पोएट लॉरेट बना दिया गया वर्मोंट का। तो आइए पोएम स्टार्ट करते हैं अपनी। द रोड नॉट टेकन, बहुत ही बेहतरीन पोएम है। दिस वेल नोन पोएम इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो हमारी पोएम है, ये पूरी पोएम जो है हमारी मेकिंग चॉइसेस के ऊपर है कि हम कैसी चॉइस अपनी लाइफ में लेते हैं। क्योंकि जो हमारी चॉइसेस होती हैं वो हमको बिल्ड करती हैं आगे। हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है हमारी चॉइसेस पे। हम जो आज चुन रहे होंगे कल हम वही बनेंगे। एंड द चॉइस दैट शेप अस, देखिए लिखा भी है यहाँ पे, जो चॉइस हमको बनाती है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट हु राइट सिंपली। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे पोएट थे जो बहुत ही सिंपली लिखते थे बट इंसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस। और वो किसके बारे में लिखते थे? बहुत ही कॉमन और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस के बारे में लिखते थे। इसलिए बहुत ज़्यादा मशहूर थे ये, क्योंकि इनकी पोएम से लोग अपने आप को जोड़ पाते थे, लोग अपनी भावनाओं को जोड़ पाते थे, अपने आप को उनकी पोएम में देख पाते थे, अपनी लाइफ को उनकी पोएम में देख पाते थे। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं पोएम। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। अब देखिए, पहले हम इसमें कुछ हार्ड वर्ड्स हैं, इनकी मीनिंग जान लेते हैं। देखिए, डाइवर्स्ड होता है जहाँ कोई दो चीज़ बट रही हो। जैसे आपको यहाँ फोटो में दिख रहा होगा, दो रास्ते जो है हमारे यहाँ बट रहे हैं, इसे हम कहते हैं डाइवर्स। फिर हमारा आता है येलो वुड। देखिए, येलो वुड, हम यहाँ येलो वुड का इस्तेमाल इसलिए किया गया है, ये इस जो वर्ड का, इस फ्रेज़ का इस्तेमाल किया गया है क्योंकि आपको दिख रहा होगा इस फोटोग्राफ में सीज़न कौन सा चल रहा है? इसमें ऑटम सीज़न चल रहा है। ऑटम बोले तो पतझड़। और जब पतझड़ का मौसम चलता है तो ये जो जंगल है, ये किसी बर्फीले सर्दी इलाके का जंगल है, ये पहाड़ी इलाके का। वहाँ देखिए, इस पे सारे के सारे जो लीव्स हैं ट्रीज़ पे, सारे क्या हो गई? येलो हो गई हैं। येलो हो गए, देखिए नीचे गिर गई हैं वो, है ना। इसलिए यहाँ पे येलो वुड इस्तेमाल किया गया है फ्रेज, क्योंकि ये सीज़न कौन सा है? ऑटम सीज़न है। यहाँ पे ऑटम सीज़न चल रहा है यहाँ पे। फिर है हमारा अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ होता है मतलब वही झाड़ियाँ वाड़ियाँ थोड़ी रास्ते पे उगी रहती हैं ना, इसे हम अंडरग्रोथ कहते हैं। तो वही, चलिए इसका मीनिंग जानते हैं अब। तो पोएट कह रहा है कि टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड। पोएट कहीं जा रहा होगा तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि दो रोड जो हैं वो डाइवर्स हो रहे हैं। कहाँ? येलो वुड में। देखिए, आपको इस वाले फोटोग्राफ में दिख रहा होगा। इस वाले फोटोग्राफ में मान लीजिए यहाँ पे पोएट खड़ा हुआ है ना। अब उसके सामने येलो वुड्स, मतलब ये जंगल है, येलो वुड्स जंगलों कहा गया है। कि यहाँ पे खड़ा हुआ है पोएट और उसके सामने दो रास्ते बट रहे हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ। लेकिन पोएट जो है, पोएट दुविधा में पड़ गया है। ये हमारा पोएट है, ये दुविधा में पड़ गया है कि ये एक साथ दोनों पे नहीं चल सकता। क्या आप चल सकते हो दोनों रास्तों पे एक साथ? नहीं, आपको या तो ये चुनना पड़ेगा या फिर ये चुनना पड़ेगा। दोनों में एक साथ तो नहीं चल सकते ना आप। इसलिए वो कह रहा है कि सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, मैं एक साथ दोनों पे नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। और फिलहाल ये अभी यहाँ पे अकेला खड़ा हुआ है और ये रास्तों को परख रहा है। क्या कर रहा है? ये रास्तों को परख रहा है। ये जहाँ तक इसकी नज़र जा रही है वहाँ तक इन रास्तों को देख रहा है, जहाँ तक ये देख सकता है वहाँ तक देख रहा है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ।
ये वहाँ तक देख रहा है जहाँ तक इसको दिखाई दे रहा है, जहाँ तक जाके ये जंगल झाड़ी बढ़ जा रही है वहाँ से आगे उसको नहीं दिखाई दे रहा, ये वहाँ तक देखने की कोशिश कर रहा है। असल में इस जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है, इसके अंदर जो पोएट है वो हमें बता रहा है हमारे डिसीज़न के बारे में, हमारी चॉइसेस के बारे में, कि हम लोग अपने लाइफ में ऐसे ऐसे हमारे मोड़ आते हैं जहाँ पे हमारे सामने दो रास्ते होते हैं और हमें कोई एक रास्ता चुनना होता है उनमें से। उसी की बात जो है यहाँ पे पोएट कर रहा है। देखिए आपको इस फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा होगा कि हमारी लाइफ में बहुत सारे डिसीजन आते हैं जिसमें हमको राइट रॉन्ग है ना, कोई बेटर डिसीजन लेना होता है, बेटर चॉइस लेनी होती है, उसी से हमारा फ्यूचर जो है वो शेप होता है। फॉर एग्जांपल आप 10th क्लास पास करेंगे तो आपके पास चॉइस होगी कि आप मैथ लें, बायोलॉजी लें, आप इंजीनियरिंग के फील्ड में जाएं, आप डॉक्टर के फील्ड में जाएं। तो बहुत सारे कई बार हमारे सामने ऐसा होता है लाइफ में कि हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, दो चॉइसेस होती हैं। असल में ये जो हमारे रोड्स है ना, यहाँ पे जो पोएट जो रोड कह रहा है, ये असल में हमारी चॉइसेस है। ये क्या है? ये हमारी चॉइसेस है, उसकी बात कर रहा है ये। और हमें कुछ ना कुछ उसमें से चुनना होता है अगर हमें आगे बढ़ना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। अब देखिए फर्स्ट स्टैंजा में हमने पढ़ा था कि पोएट ने क्या किया, जहाँ तक वो देख सकता था वहाँ तक उसने उस रास्ते को देखा, परखा, उसने कोशिश की कि मैं देख पाऊँ ये रास्ते कैसे हैं। देन टुक द अदर, फिर क्या किया उसने जो दो रास्ते ऐसे जा रहे थे उसने उसमें से एक रास्ता ले लिया। एंड हैविंग perhaps the better claim because it was grassy and wanted beer। अब देखिए उसने ये रास्ता क्यों लिया, क्योंकि उसको इस रास्ते के ऊपर क्या दिखाई दे रही थी, घास दिखाई दे रही थी, और उसको लग रहा था कि इस रास्ते पे कोई गया नहीं है, तो ये रास्ता जो है वांटेड वियर का मतलब ये रास्ता मुझे बुला रहा है कि मैं इस पे चलूँ। यानी देखिए इस लाइन से हमें पता चलता है कि पोएट क्या है, पोएट एडवेंचरस है। ये देखिए इस फोटो में देखिए आप, उनमें से जो एक रास्ता था उनमें से एक रास्ता ऐसा था, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये पूरी देखिए घास उगी हुई है, कंप्लीट घास उगी हुई है, यानी इस रास्ते से काफ़ी दिनों से कोई गया नहीं है। तो पोएट ने क्या किया, दूसरा रास्ता चुन लिया। उसने देखा कि इस पे से कोई गया नहीं है, चलो मैं ही चल के देखता हूँ ये रास्ता कैसा है। यानी कि ये हमें बताता है कि पोएट जो है वो एडवेंचरस है, उसे एडवेंचर पसंद है, उसे कठिन रास्ते पसंद है। और लाइफ में भी हमें हमेशा ईजी डिसीजन नहीं लेने चाहिए। जब तक आप किसी काम को करते नहीं हो ना, तब तक वो आपको हार्ड ही लगेगा। Then took the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted beer। उसने क्या किया, उसने दूसरा रास्ता ले लिया जिस पे थोड़ी घास उगी हुई थी, उसको लग रहा था कि कोई गया नहीं है, तो चलो मैं ही चल के देख लेता हूँ। Though as far that the passing there had warned them really about the same। लेकिन जब पोएट चला गया, आगे चला गया और आगे गया, तो उसने क्या देखा कि दोनों के दोनों जो रास्ते हैं वो एक है, सेम है, वो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये भी उतना ही वॉन है, वॉन का मतलब है उतने ही इस पे लोग चले हैं, उतने ही इसके ऊपर लोग चले हैं, ठीक है। तो उसको सेम लगे दोनों रास्ते आगे जाके। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। अब देखिए यहाँ पे क्या इस लाइन में पोएट कहना चाह रहा है कि सुबह सुबह का टाइम था और जो दोनों रास्ते थे, दोनों के दोनों रास्तों पे क्या पड़ी हुई थी, लीव्स पड़ी हुई थी। देखिए यहाँ पे इस वाली फोटोग्राफ में देखिए आप, इसमें 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 कितनी सारी रास्ते के जो हैं लीव्स पड़ी हुई हैं। इस पे देखिए रास्ते में कितनी सारी लीव्स पड़ी हुई हैं। इसमें पोएट यहाँ पे कहना चाह रहा है कि दोनों रास्तों पे क्या गिरी हुई हैं, लीव्स गिरी हुई हैं। इसका मतलब क्या है कि कोई भी यहाँ से फिलहाल कोई नहीं गया है, मतलब उस समय फ़िलहाल कोई भी वहाँ से ट्रैवल करके नहीं गया है। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। अब देखिए पोएट यहाँ पे कह रहा है कि मैंने जो है दूसरा रास्ता, दो रास्ते थे ना वहाँ पे, हमने पढ़ा था ना पीछे कि वुड्स में दो रास्ते जा रहे थे। तो क्या बोल रहा है पोएट कह रहा है कि मैं, देखिए हमने देखा था कि उसने ये वाला रास्ता ले लिया था जिस पे ज़्यादा उसको लगा था कि ये ग्रासी है। अब वो क्या कह रहा है कि मैं दूसरे रास्ते को किसी और दिन के लिए छोड़ देता हूँ, उस पर किसी और दिन ट्रैवल करूँगा, किसी और दिन जाऊँगा उस रास्ते पे। लेकिन वो कह रहा है येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, लेकिन वो कह रहा है कि मैं इस रास्ते से जाऊँगा, हो सकता है मेरे को आगे जाके और दो रास्ते मिल जाएँ, फिर मैं एक रास्ता चुन लूँ, फिर मेरे को और दो रास्ते मिल जाएँ, फिर एक रास्ता चुन लूँ, फिर मेरे को और दो रास्ते मिल जाएँ। तो कह रहा है कि
डिसीजन नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, लीड्स ऑन टू वे मतलब जैसे हम लाइफ में हमारे बहुत सारे जब ऐसे कंडीशन आती है जहाँ पे हमें डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप 12th में गए, 12th पास आउट किए, फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, आपको इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करना है। चलिए आपने कोई भी उसमें से डिसीजन ले लिया, उसके बाद उस फील्ड में जाने के बाद आपके पास और ऑप्शन आएंगे कि अब फिर दो ऑप्शन आएंगे आपके सामने कि मैं क्या करूं। मान लिया आपने इंजीनियरिंग चुन लिया, फिर आपने कॉलेज से पास आउट हुए, फिर आपके सामने दो रास्ते हैं कि मैं क्या बोलते हैं, मैं यूपीएससी की तैयारी करूं दोबारा से, या फिर मैं कोई कंपनी ज्वाइन करूं। फिर आप कुछ कर लेंगे, फिर वहाँ पे आपके पास दो रास्ते होंगे। तो क्या होता है कि जब हम एक डिसीजन ले लेते हैं तो वो हमको अगले डिसीजन तक लेके जाता है, फिर हम वहाँ डिसीजन ले लेते हैं, वो हमको अगले डिसीजन लेके जाता है। इससे क्या होता है कि हम दोबारा वापस पीछे लौट के टाइम में आके दोबारा दूसरा डिसीजन नहीं ले सकते। अगर एक बार हमने गलत डिसीजन ले लिया तो फिर हमें गलत रास्ते पे ही लेके जाएगा वो, हम वापस पीछे जाके उसको पास्ट में जाके सुधार नहीं सकते। इसी के बारे में पोएट जो है हमें बता रहा है। आई डाउट इफ आई शुड एवर कम बैक। देखिए वो बोल भी रहा है कि मैंने एक रास्ता तो ले लिया, लेकिन वो और मैंने दूसरा रास्ता क्या किया, मैंने दूसरा रास्ता छोड़ दिया कि कभी और ट्रैवल करूंगा उस पर। लेकिन वो ये भी जानता है कि मैं एक रास्ते पे जा रहा हूँ, आगे जाके मुझे और रास्ते मिलेंगे, उसके बाद फिर और रास्ते मिलेंगे। तो मुझे डाउट है कि मैं शायद वापस भी लौट के आ पाऊँ, और जब मैं वापस लौट के नहीं आऊँगा तो मैं क्या दूसरा रास्ता ट्राई कर पाऊँगा? नहीं, मैं दूसरा रास्ता भी ट्राई नहीं कर पाऊँगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये आपके डिसीजन के बारे में बोल रहा है कि लाइफ में जब आपके सामने दो रास्ते होते हैं, दो कोई डिसीजन होते हैं, आपने एक डिसीजन ले लिया और आपको फिर उस पर अपने वो डिसीजन पे आपने चलना स्टार्ट कर दिया, उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। मान लिया आपके साथ कुछ गलत हो गया तो आप पास्ट में वापस जाके उस चीज़ को सुधार नहीं सकते। इसलिए जिस टाइम आपके सामने डिसीजन मेकिंग का टाइम होता है ना, उस टाइम आपको बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। आइए इसके चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा पे। ये इसका लास्ट स्टेंजा। I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence. Two roads diverge in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. अब देखिए ये उस रास्ते पे चला गया, कौन? हमारा पोएट उस रास्ते पे चला गया। तो अब जाने के बाद, अब जैसे कि आपके पास डिसीजन मेकिंग था कि आपने 12th में इंजीनियरिंग करनी है या आपको यूपीएससी करनी है। मान लिया आपने यूपीएससी फाइट किया, आप जाके कोई आईएएस आईपीएस कुछ भी, आप फौज में चले गए, आप कैप्टन बन गए, लेफ्टिनेंट बन गए, कुछ भी बन गए आप। तो फिर जब ये काफ़ी टाइम बाद आप उसकी एक बात करोगे, किसी के सामने बात करोगे, हाँ बहुत साल पहले मैंने एक डिसीजन लिया था, है ना। तो उसी की बात ये देखिए पोएट किस तरीके से कर रहा है, रोड के माध्यम से कर रहा है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, वो कह रहा है हाँ काफ़ी टाइम बाद। अब ये देखिए ये पास्ट की बात कर रहा है, फ्यूचर में बैठ के पास्ट की बात कर रहा है ये, सॉरी प्रेजेंट में बैठ के और अपने फ्यूचर की बात कर रहा है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, हाँ मैं ये कह रहा हूँगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, कई साल पहले, एजेस एंड एजेस हैंस। देखिए यहाँ पे एजेस एंड एजेस दो बार इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है यहाँ पे। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, तो वो कह रहा है कई साल पहले दो रास्ते जो थे वो जंगल में बट रहे थे। पीछे हमने देखा था ना फोटोग्राफ, वैसे ही जंगल में बट रहे थे। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल बाय, और मैंने क्या किया, मैंने वो वाला रास्ता लिया जिस पे लोग कम चले थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और आज मैं जो हूँ, मैं चाहे कामयाब हूँ चाहे मैं फेलियर हूँ, मैं जो भी हूँ, ये किसकी वजह से है? ये है उस जो दो मेरे सामने रास्ते थे, मैंने उसमें से एक चुना, उसकी वजह से हूँ मैं जो भी हूँ आज हूँ। यानी देखिए यहाँ पे जो पोएट है, यहाँ पे पोएट जो है हमारे डिसीजन के बारे में बात कर रहा है कि हम लाइफ में कैसे डिसीजन लेते हैं, रॉन्ग डिसीजन लेते हैं, राइट डिसीजन लेते हैं। तो वही डिपेंड करता है कि हम आगे फ्यूचर में क्या करेंगे, हमें फेलियर मिलेगा या हमें सक्सेस मिलेगा। तो ये भी अब प्रेजेंट में बैठ के फ्यूचर की बात कर रहा है कि हाँ मैंने ये रास्ता चुना था और आज मैं देखिए, आज मैं ये बन गया हूँ, आज मैं वो बन गया हूँ, मैंने सही रास्ता चुना था, मैंने मेहनत का रास्ता चुना था, आज मैं देखिए डॉक्टर हूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ। ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी पोएम है, ये पूरी की पूरी पोएम आपकी लाइफ के ऊपर है कि आप अपने लाइफ में कैसे डिसीजन लेते हो, डिसीजन मेकिंग आपकी लाइफ में कैसी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी पोएम होती है ख़त्म, और ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। आइए चलिए इस पोएम के लिटरेरी डिवाइसेस और इसकी
राइम स्कीम जो है हम देख लेते हैं फर्स्ट स्टैंजा से। सो ये हमारा पहला स्टैंजा है। पहले स्टैंजा की जो राइम स्कीम है वो बहुत ही इजी है। इसकी राइम स्कीम पूरी की पूरी थ्रू आउट द पोएम सेम ही राइम स्कीम चल रही है। देखिए फर्स्ट स्टैंजा की जो राइम स्कीम है वो है हमारी ए बी ए बी। ये देखिए वुड बोथ स्टूड गुड ग्रोथ। तो ये हो गई हमारी ए, ये हो गई हमारी बी, ये हो गई हमारी ए, ये हो गई हमारी ए, ये हो गई हमारी बी। थ्रू आउट द पोएम यही जो है हमारी चल रही है। अब देखिए इसके अंदर एक हमारी फिगर ऑफ स्पीच भी है। ये देखिए दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में, चौथी लाइन में क्या हो रहा है, एंड जो है 3 बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा एनाफोरा। इसे हम कहते हैं एनाफोरा। एनाफोरा में क्या होता है, लाइन के जो फर्स्ट लेटर है वो बार बार रिपीट होता है, सेम होता है, रेपिटेशन ऑफ स्टार्टिंग वर्ड होता है, तो उसे हम एनाफोरा कहते हैं। ठीक है, अब आइए चलते हैं हमारे सेकंड स्टैंजा पे। अब जो हमारा सेकंड स्टैंजा है इसकी भी राइम स्कीम देख लेते हैं हम। इसकी राइम स्कीम है फेयर क्लेम वियर देयर सेम। तो इसकी भी वही सेम राइम स्कीम है, यहाँ मैं लिख देता हूँ इसकी राइम स्कीम। थ्रू आउट द पोएम सेम है, ए बी ए बी। ये देखिए ये है ए, फेयर, क्लेम बी, दोबारा से ए, दोबारा से ए, सेम बी। ये देखिए ना क्लेम और सेम जो है राइम कर रहा है। राइम स्कीम कैसे बनाते हैं, कैसे राइम स्कीम को आइडेंटिफाई करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि राइम स्कीम पे एक वीडियो बनाइए सर, मैं बिल्कुल बनाऊंगा उस पर। अब आइए चलते हैं इसके थर्ड स्टैंजा पे। अच्छा पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर कोई फिगर ऑफ स्पीच तो नहीं है। अच्छा हाँ देखिए ये लिखा हुआ है वांटेड वियर। देखिए यहाँ पे एलिट्रेशन, यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे एलिट्रेशन है हमारा। देखिए यहाँ पे एलिट्रेशन यूज़ हो रहा है, वांटेड वियर। यहाँ पे व साउंड जो है हमारा रिपीट हो रहा है। और एलिट्रेशन क्या होता है, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। तो यहाँ पे हमारा क्या है, सेकंड स्टैंजा में हमारा एलिट्रेशन है। ठीक है, और देखते हैं और कहीं है हमारा एलिट्रेशन। हाँ बिल्कुल है, ये देखिए तीसरी लाइन में थॉ दैट द देयर। क्या हो रहा है यहाँ पे द साउंड रिपीट हो रहा है। देखिए द, ये भी क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी हमारा एलिट्रेशन रिपीट हो रहा है, यहाँ एलिट्रेशन आ रहा है यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं इसके थर्ड स्टैंजा पे। अब थर्ड स्टैंजा की राइम स्कीम क्या है, राइम स्कीम इसकी भी सेम है, वही है हमारी राइम स्कीम इसकी भी, ए बी ए बी। ठीक है, आइए देखते हैं इसके अंदर और कोई फिगर ऑफ स्पीच है हमारी। हाँ देखिए थर्ड लाइन में देखिए इसके अंदर, ये देखिए फर्स्ट फॉर। क्या हो रहा है यहाँ पे, फ साउंड रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पे हमारी, यहाँ पे भी हमारी एलिट्रेशन है, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है यहाँ पे, इसलिए यहाँ भी क्या है हमारी एलिट्रेशन है। आइए अब चलते हैं इसकी फोर्थ स्टैंजा पे। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए इसकी भी पहले हम राइम स्कीम देख लेते हैं। इसकी भी सेम राइम स्कीम है, ए बी ए बी। ये देखिए साई, हैंस, आई, बाय, डिफरेंस। अभी देख लेते हैं हम यहाँ पे कोई फिगर ऑफ स्पीच है क्या। हाँ देखिए एजेस एंड एजेस, ये वर्ड जो है 2 बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे हमारा रेपिटेशन यूज़ हो रहा है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये पोएम समझ में आई नहीं आई, क्या मुझे इसका वीडियो दोबारा बनाना चाहिए और अच्छे से समझाना चाहिए आपको। अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। देखिए एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है। देखने का सिर्फ 20 मिनट का वीडियो होता है, लेकिन इसको बनाने में काफ़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया या आप चाहते हैं कुछ इम्प्रूवमेंट हो इस वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। देखिए यहाँ पे एक शायरी भी है, इसी पोएम से बहुत ज़्यादा रिलेट करती है कि जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्टूडेंट की लाइफ से ले लेते हैं कि आप में से कई सारों को जो मैथ्स जो है बहुत हार्ड लगती है, कईयों को इंग्लिश जो है बहुत
हार्ड लगती है, कुछ टॉपिक होता है बेसिकली उसके अंदर जो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, तो आप अब जुट जाइए उसके अंदर, घुस जाइए, कोई बात नहीं, आप जाएंगे, गलती करेंगे, कुछ भी करेंगे, अब जब तक आपने उस चीज़ को हाथ नहीं लगाया है या आपने उस चीज़ को देखा नहीं है तब तक आपको वो डराएगी। ठीक है, आपको लगेगा वो काम क्या है, असंभव है, लेकिन जब एक बार आप उसमें घुस जाएंगे ना, तब आपको वो काम असंभव नहीं लगेगा। लाइफ में ऐसे बहुत सारी कंडीशन आती है। तो चलिए यहाँ पे हमारी पोएम ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो ज़रूर आएगा, आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। टिल देन, बाय बाय।